पैसे नहीं है, चुरा लो। अमेरिका क्या कहता था? यह शेर दिन दहाड़े बतख के माल पर ढाबा डाल रहा था। मारेगा मुट्ठी। माल को चुराते चुराते बतख को ही चुरा लेते हैं। बहुत मजा आ रहा है यार। इतने में शेर का बच्चा देखता है कि बतख बंदूक को तनिया कर पकड़ा हुआ है। 1 सेकंड सर। बंदूक की नोक को शेर के पिछवाड़े पर कर भाग जाता है। नहीं 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 नहीं। गजब। अबे साले। बतख शॉटगन से फायर कर देता है और इधर बंदूक की गोलियां शेर की लेने के लिए दिल मिला रहा होता है। डरने से क्या फायदा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो मेरी जान। निकल ले भाई तू। छोटू शेर तो भागकर बच जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। लेकिन सारी गोलियां जाकर बड़ा शेर के पिछवाड़े में लग जाता है। टपाटप टपाटप टपाटप। परेशान होकर बड़ा शेर काम से छुट्टी ले लेता है वाह क्या सीन है। और ये चिटी अपने साथियों को बुलाने जाता। क्या हुई? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम। तभी ये चिटी सेनापति को खाना के बारे में बताने लगता। फिर ये सभी चिटियां जाने लगता। इधर ये चिटी डिब्बे को खोलने लगता। तभी बतख। सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। फिर चिटियां बतख के हाथ को सरका दिया। तभी ये हरामी चिटियां मिलकर बतख को उठा लेता है। उठ जा। और बतख को इधर उधर घुमाने लगता और बतख ऐसे सो रहा था जैसे वो गया। तभी ये सारी चिटियां मिलकर उठाता और चलो 1 2 3। साला चिटी टोपी को भी नहीं छोड़ता और ये बतख आने लगता। तभी इधर बतख के खाने को अपने बिल में भरने लगता। फिर ये बतख ये पेड़ रोड के बीच में मुसीबत बनकर खड़ी है। तभी ये कर्मचारी इसे काटने की ऑर्डर देता। तू है कौन तू? बाप को भेज, तेरे बस की बात। तभी इसकी टिल्लू निकल जाती। फिर ये टकला बिल में हाथ डालता। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? तभी ये कुल्हाड़ी लेकर आता। तू मर जाएगा रे। अच्छा साले को बम से उड़ा दूं। तभी ये कठफड़ुआ आराम करता। बाप रे। लेकिन ये टकला क्रेन से पेड़ को गिराने की कोशिश करता, लेकिन पेड़ नहीं गिर पाता है। तभी ये कठफड़ुआ ऑफिस में जाकर यूनिफॉर्म पहनकर आता। टकले को कमांड देने लगता। क्या तुम तैयार हो? हाँ सर। और क्रेन उल्टा पुल्टा बताकर गाड़ी स्टार्ट कर। खरगोश चलते चलते आया और भैंसे को एक छमाट बजा देता है। भैंसा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इसका खरगोश के साथ मुकाबला होने वाला है। बहुत गर्मी है तेरे। इधर खरगोश लाल कपड़ा लेकर बोलता है कि तो कौन तयू? भैंसा इतने गुस्से में आया कि बंदूक मुंह से होते हुए भैंसे के पूंछ में पहुंच जाता है। जैसे ही भैंसे को पता चला तो इधर अंदर ही बंदूक चल जाती है। अब भैंसा अपनी सींगों से गोली मारने लगता है। थोड़ी ही देर में भैंसे का गोली खत्म हो जाता है। भैंसा गोला बारूद खा लिया और जैसे ही फायर करने चला तो ये खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। इधर खरगोश इसे देख हंस ही रहा था कि भैंसा फुल जोश में इसे मारने आया तो ये साला गेट ही खोल देता है। खत्म। क्योंकि मैं जानता हूँ। ये भूखी भूख खरगोश भेड़िए से बचकर इतनी तेज भागता है पूरा रोड उखड़ जाता है और दूसरी साइड से निकलता है तो छत बन जाती है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। दरअसल इसके इतने भागने का कारण यह सुपर स्पीड विटामिन की बाटली है। थोड़ी ही आगे जाकर विटामिन की बोतल की पावर खत्म हो जाती है। तभी इसकी नजर भेड़िए की तरफ चली जाती है। भेड़िया तेजी से इसके पास आता है तो यह चौक निकालकर इसे रुकने के लिए बोलता है। भेड़िया इतना चालाक कि अपना गाजर रखकर खरगोश को निशाने पर लाता है और लोहे को इसके ऊपर छोड़ देता है। मगर खरगोश इतना फास्ट कि भेड़िए के पीछे आकर इसके ऊपर निशान रखता है तो भेड़िए के साथ कांड हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? जैसे ही भेड़िया नीचे गिरता है तो खरगोश ऊपर से लोहा इसके ऊपर छोड़ देता है। ये देखकर भेड़िया बच्चों वाला छाता खोलकर किस्मत के भरोसे बैठ जाता है। भेड़िया कैसे तैसे कर अपनी किस्मत की वजह से बच जाता है। तभी छाती चौड़ी कर जाने ही लगता है। इसके ऊपर से ट्रक चला जाता है। इस बारी खरगोश रॉकेट की स्पीड से आ रहा था। तभी भेड़िया अपनी गन निकालकर निशाना लगाने ही वाला था कि खरगोश तूफान की तरह चले जाता है। प्रॉब्लम क्या है? भेड़िया अपने गन में इतना बड़ा पाइप देखकर चौंक जाता है और देखने के लिए निकल पड़ता है। भेड़िया जैसे ही आगे बढ़ता है खरगोश गोली चला देता है। खरगोश पहाड़ के ऊपर लेट के भेड़िए के येड़े चाले देखने लगता है। जो कि भेड़िया बड़ा पत्थर लकड़ा में बांधकर एक लकड़ा रखता है और उसके ऊपर खड़ा होकर रस्सी के ऊपर गोली चलाता है। लेकिन यह साला उस पत्थर में जाकर भीड़ जाता है तो इसकी गन की गोली इसी के पीछे लगती है। इसको इतनी खरगोश पकड़ने की उंगल की मछली पकड़ने वाली रोड में अपना गाजर लगा के चेयर के ऊपर बैठकर गाजर को नीचे छोड़ने लगता है। जल्दी कर जल्दी कर। तभी इसके गाजर में खरगोश की जगह मछली फंस जाती है। ओ भाई ये क्या है? क्योंकि मैं जानता हूँ। खरगोश के पीछे भेड़िया बिना नहाए धोए पड़ा है। खरगोश जहाँ भी भागता है तो भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन खरगोश इतना चालाक कि रास्ते में ग्लू डालकर पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी भेड़िया भागते हुए आता है तो ये ग्लू में चिपक जाता है। तभी खरगोश मौका देखकर भागता है और टेलीफोन उठा के कॉल लगाकर टाटा। इसके हाथ में देके छोड़ देता है। भेड़िया पत्थर टूटने की वजह से नीचे गिरने वाला था। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? खरगोश अपना पीछा छुड़वाने के लिए इसकी वायर काट देता है। दुर्गेश नायक चुरा लो अपने आप के समझा लकी। रंगीला कुकुर गाजर चोर को अपनी मोटी लाल मिर्ची धरा देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं। तभी लाल मिर्ची को मीठा समझ के ये भी एक गटक जाता है।
इतने में रंगीला कुकुर अपने पिछवाड़े से हरे भरे गार्डन में पानी पानी कर देता है। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। तभी चिरकुट इसका थोबड़ा झन्ना के छिलाई मशीन लेकर दौड़ा लेता है। बाप रे, सिस्टम पार देंगे। आज मैं मर गया भैया। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख रंगीला कुकुर चिरकुट को धरने का बड़ा ही अश्लील जुगाड़ लगाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको, और तलवार को छुपाकर सलवार पहन के बाहर आ जाता है। 50 साल हिलाओ, कुछ नहीं होगा। टपाटप टपाटप। जान दे देंगे इसके लिए। तभी इसकी जानलेवा अदाएं देखकर अकेलेपन से परेशान चिरकुट बौर आ जाता है। Oh shit! भाग। इतने में चिरकुट का सारा मोहल्ला ही रंगीला कुकुर के पीछे पड़ जाता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। पिंटू और मासूका जंगल में मंगल कर रहे थे। इधर चला मैं उधर। तभी यह मोटू मच्छर आकर मासूका को जबरदस्ती भगाकर ले जाने लगता है। पिंटू यह देखकर दौड़कर जाता है और अपने मासूका को बचाकर मोटू मच्छर से डंडेबाजी करने लगता है। टपाटप। पिंटू इसके पेट में डंडा डालकर इसको गिराकर हरा देता है, मगर मोटू मच्छर अपना बदला लेने के लिए आग जलाने लगता है। आग जलाने के बाद पिंटू के ऊपर फेंक देता है। तभी पिंटू आग बुझाने लगता है तो सारे फूल ये सब देखकर घंटी बजाकर सबको अलर्ट करने लगती है। कौवा जोर जोर से चिल्लाकर सारे जानवर और पेड़ों को बोलता है कि जंगल में आग लगी है, भागो, मगर इसकी कोई बात नहीं सुनता। मशरूम आग को पास आते हुए देखकर जमीन में चले जाते हैं और पेड़ और उसके बच्चे आग से बचकर भागने लगते हैं। ये फूल अपनी जान बचाने के लिए मुंह में पानी भरकर आग को बुझाने लगते हैं। ये इल्ली के पीछे बिना नहाए आग की लपटें पड़ जाती है तो इल्ली अपने पुर्जों को पीछे से धकेलकर खड्डे में कूद जाती है और मिट्टी डालकर छुप जाती है। चलो 1 2 3 बाप रे, भाग। खरगोश भैंसे से लड़ाई करने वाले गेम में भाग लिया है। भैंसा मारने चला तो खरगोश बोला कि वापस जा, अभी मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। भैंसा पीछे गया और फुल जोश से खरगोश को दे मारता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। खरगोश उड़ता हुआ सीधा ग्राउंड के बाहर जा गिरता है। भैंसा जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन तभी खरगोश इस बार पूरी तैयारी करके आया था। खरगोश को देख भैंसा फुल गुस्से में मारने गया तो खरगोश कपड़े के पीछे बड़ा लोहा छुपा कर लाया था। भैंसा एक बार में ही ढेर हो गया और खरगोश ये राउंड जीत लेता है। खरगोश भैंसे को उठता देखकर बोला, चल गई पर बल नहीं गया। खरगोश भैंसे के पास गया और फिर लाल कपड़ा दिखाने लगा। भैंसा एक बार फिर इसकी जाल में फंस गया। खरगोश इसकी दोनों सींगे को हथौड़े से मोड़ देता है। भैंसा बिना सींग के खरगोश को एक पंच में ही ढेर कर देता है। खत्म। ये महाशय का सब ऑटोमेटिक है। साला सेविंग करने के लिए भी एक रोबो फिट किया है। हल्के में नहीं हो कहा दे। साला एक हचके में गर्दन का बाईपास बन गया। गर्लफ्रेंड दूर हो जाए कोई टेंशन नहीं, ये सीट खींच के पास ले आती है। इस कार की चौड़ाई का अंदाजा लगा के देखो, अगर क्यों कितने लोग बैठ सकते हैं। साला चलेगी कैसे, ये राज बनाने वाले के साथ ही चला गया। इस कार के हॉर्न की क्या ही बात है। ये साला गाड़ी को फोल्डिंग करके ऑफिस के लिए निकल लिया। निकल ले भाई, निकल ले। इसके झूमने का राज नीचे छुपा हुआ है। ये कार इतनी लंबी है पूरा खानदान का खानदान बैठ सकता है। ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए। साहब जी टेस्ट करके बैठते हैं, फिर भी अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तो ये पैरों से दौड़ने लगती है। क्या तुम तैयार हो? हाँ सर। तभी साला ये कटफड़ुआ ऑफिसर बनकर टकले को गाइड करने लगता। अच्छा। क्रेन में लगी बॉल को इधर उधर घुमाकर क्या हुई मगर क्यों इसके ऊपर गिरा देता। बाप रे, साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी ये टकला मिर्ची पटाखा लाता अब देख तू। और कटफड़ुआ के बिल में डालता, लेकिन ये कटफड़ुआ टकले के पेंट में डाल देता। अब देख तू। चलो 1 2 3। लेकिन ये टकला जाना था ना बाबू, 5 मिनट रस्सी लेता और ट्रैक्टर में फंसाकर। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। तभी ये चुरकुट देख लेता। अरे बाप रे, फिर चुरकुट रिवर्स गियर डाल देता। लो भैया। तू तो गया बेटे। अरे होगा पावरफुल। भंगीवा भालू को बॉक्स में बंद कर साला नीचे टपका देता है, लेकिन भंगीवा भालू बड़ा भालू का भी बाप निकलता है। जय दोस्तों। पुर्जे की मरम्मत कर एक एक को खोलता है टपाटप टपाटप टपाटप। और चाबी को खोलकर बच जाता है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। यह भालू साला भंगीवा भालू से अपना सामान बचाकर पिकनिक मनाने के लिए आया होता है। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये नालायक भालू भंगीवा भालू के ऊपर बैठ जाता लो है। भैया। तभी अपना खाने का सामान देता है, लेकिन मना कर देता है। सॉरी। भंगीवा भालू नालायक भालू से चिढ़कर सभी जगह पोस्टर चिपका देता है। समझे दया। और तभी सिटी बजाकर पुलिस बुला लेता है। लो भैया। नालायक भालू को जेल में बंद करने के लिए गाड़ी से ले जाने लगते हैं। रहा नहीं जाता। तभी चुपके से एक सामान बचा हुआ है, उसे निकलता है, उसे भी साला भालू लपट कर खाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है।